हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग 20 जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस या आरपीएफ या एसआई या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपके लिए 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। तो पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है, तो किससे हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा, शिला लेखों का अध्ययन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शिला लेखों का अध्ययन जो है पूरा लेख विद्या का अभिप्राय होता है, शिला लेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या थी आपका? व्यवस्थित शहरी जीवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, धान्यागार। कौन सा हो जाएगा? धान्यागार जो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। कितने? तो 1924 ईस्वी में। कितने में? 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो किस स्थान पर जो है हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दैमाबाद में। कहाँ पे? दैमाबाद में जो है रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो किस जिले में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लड़काना। लड़काना जो है लड़काना जिले में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो भारत शासन के प्रतीक के शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उपनिषद। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कह रहा है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए जो है वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 4, व्यावसायिक श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है आपका, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का जो उद्गम है, संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सामवेद की संहिता में।
सामवेद की संहिता में जो है खोजा गया है। सबसे पुराना वेद की बात किया जाए तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पे आधारित थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, व्यवसाय पर। व्यवसाय पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। सॉरी, वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी वो आपके व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन आपका 12 है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान जो किसकी जानकारी नहीं थी, तो बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था यानी जाति की जानकारी नहीं थी, वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो सबसे पहले जो है अन्न मनुष्य कौन सा अन्न का प्रयोग किए थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जौ, जिस भाषा में यौ बोला जाता है। ठीक है, जौ का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है देखिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो यज्ञ का जो अध्ययन यज्ञ सूत्र किस वेद में प्राप्त होता है? तो यज्ञ सूत्र जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद में है। यज्ञ सूत्र जो है आपका यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, बात की जाए वेद, तो वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं। कितने हैं? वेदांग 6 हैं और वेद 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जुरैसी काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? तो जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे पाया गया है? छत्तीसगढ़ में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है, यानी कोई ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समिति। कौन सी थी? समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 जो है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ से क्या रूप होता है? अर्थ। तो उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, पास बैठना जो है उपनिषद का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजाति की जो प्राचीनतम बस्ती है वो कहाँ पे पड़ता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सप्त सिंधु में। कहाँ पे है? सप्त सिंधु में जो है आपका आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, वो सबसे ताकत आपका कृषि थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। तो थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।